पावर, ये वो फुसफुसाहट है जो सायों में सुनाई देती है। ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को महसूस होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। एक ताकत जो किस्मत बदल देती है, जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। इसे पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका होना सबको पता चलता है। ये वो चीज है जो आपकी मौजूदगी को महसूस कराती है। कुछ इसे पाना चाहते हैं तो कुछ इससे डरते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो दिलों में खौफ और उम्मीद दोनों पैदा कर सकती है। लेकिन असल में पावर है क्या? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है या फिर एक सच्चाई? क्या ये किसी को विरासत में मिलती है या फिर तजुर्बे की आग में तपकर बनती है? क्या ये एक जन्मजात गुण है या फिर इसे सीखा जा सकता है? दोस्तों, इसका जवाब बड़ी बड़ी बातों या बहसों में नहीं है। ये वो चीज है जो आपके अंदर गहराई में छुपी होती है। असली पावर तो बहुत गहरी होती है। ये आपके आत्मविश्वास और आपके कर्मों में झलकती है। ये एक्शन से आती है। ये वो चीज है जो आपके हर कदम में दिखाई देती है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो राजा महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक समझते हैं। ये वो भाषा है जो हर दिल को छू सकती है। ये वो ताकत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप में इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत है। ये वो शक्ति है जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। क्या आप इस पावर को पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? उन लोगों को चुप कराने के लिए जो आप पर शक करते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से। क्या आप अपने कर्मों से अपनी ताकत को साबित करने के लिए तैयार हैं? तो फिर मेरे साथ चलिए और जानते हैं लॉ 9 का असली मतलब। जीत अपने एक्शन से हासिल करो, आर्गुमेंट से नहीं। ये वो नियम है जो आपको सच्ची ताकत का एहसास कराएगा। जरा सोचिए एक ऐसी लाइफ के बारे में जहां मुश्किलें आपके सामने बिखर जाएं, जहां आपके सपने हकीकत में बदल जाएं, ख्याली पुलाव पकाने से नहीं बल्कि फोकस्ड एक्शन से। सोचिए लोग आपकी आंखों में इज्जत देखें, आपके चलने में कॉन्फिडेंस दिखे। लॉ 9 का यही वादा है। यह घमंड या गुस्से की बात नहीं है। यह शांत अटूट डिटर्मिनेशन की बात है। यह आपके एक्शंस को इतना बड़ा बनाने की बात है कि आपके शब्द बेमानी हो जाएं। यह कुदरत की ताकत बनने की बात है जो अनस्टॉपेबल और अनडिनाइबल हो। दोस्तों, यह पावर आपकी मुट्ठी में है। यह आपके अंदर सोई हुई है, बस जागने का इंतजार कर रही है। इस सफर की शुरुआत एक कदम से होती है, एक ऐसे एक्शन से जो अटूट विल पावर से किया जाए। यहां तक कि मुझे, अमिताभ बच्चन को भी कई बार डाउट का सामना करना पड़ा है। यह जर्नी आसान नहीं थी और कई बार मुझे अपने आप पर भी शक हुआ। ऐसे समय जब आलोचना के शोर से मेरी अपनी आवाज दबने लगी थी और हर तरफ से नेगेटिविटी का सामना करना पीडीडीडीए रहा था। लेकिन मैंने एक बहुमूल्य सबक सीखा। आर्ग्यूमेंट्स टेम्पररी होते हैं, एक्शंस परमानेंट। यह समझना जरूरी है कि हमारे एक्शंस ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। मुझे याद है सालों पहले एक फिल्म सेट की बात, जब मैंने पहली बार इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली महसूस किया। चारों तरफ स्केप्टिसिज्म का माहौल था और लोग मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। मेरी काबिलियत पर डाउट, नाकामयाबी की विस्पर्स और हर तरफ से नेगेटिविटी का सामना करना पूडीडीडीएच रहा था। लेकिन मैंने बहस में ना पड़ने का फैसला किया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने अपनी परफॉर्मेंस में अपना दिल और जान लगा दी और हर एक सीन में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। मेरे एक्शंस मेरी आवाज बन गए, डाउटर्स को चुप करा दिया और वह रिस्पेक्ट दिलाई जिसका मैं हकदार था। यह मेरे लिए एक बहुत बर्डीधा मोमेंट था। उस अनुभव ने मुझे लॉ 9 की पावर का एहसास कराया और यह समझाया कि एक्शंस हमेशा वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। यह प्रिंसिपल कामयाबी के ताने बाने में बुना हुआ है और हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने इसे अपनाया है। एक ऐसी सच्चाई जो सदियों से चली आ रही है और हमेशा रेलेवेंट रहेगी। सेक्शन 4, द 9th लॉ। एक्शंस एको, वर्ड्स फेड। लॉ 9 सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो समय के साथ और भी स्पष्ट हो जाती है। ये समझने की बात है कि आर्ग्यूमेंट्स चाहे कितने भी अच्छे हों, आखिरकार टेम्परेरी होते हैं। ये तर्क वितर्क चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हों, समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। ये हवा में उड़ जाते हैं, पीछे बस नाराजगी और मनमुटाव छोड़कर।
ये शब्द हवा में बिखर जाते हैं और उनके साथ हमारी भावनाएं भी। दूसरी तरफ एक्शंस परमानेंट होते हैं। ये हमारे जीवन में स्थायी छाप छोड़ते हैं। ये आपका रास्ता बनाते हैं, आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। आपके कदम आपके भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। जब आप लगातार पर्पस और इंटेग्रिटी के साथ एक्शन लेते हैं तो आपके शब्द महत्वहीन हो जाते हैं। आपके कार्य आपके इरादों की सच्चाई को दर्शाते हैं। आपके एक्शंस आपकी सबसे बड़ी गवाही बन जाते हैं। ये आपके चरित्र और आपके मूल्यों का प्रमाण होते हैं। ये आपकी आवाज को दबाने के बारे में नहीं है, ये समझदारी से बोलने के बारे में है। ये कम्युनिकेशन का सबसे असरदार तरीका चुनने के बारे में है। एक्शन ये दिखाने के बारे में है, कहने के बजाय। ये आपके कामों को बोलने देने के बारे में है, जबकि आपके शब्द अनकहे रहें। ये आपके कार्यों को आपकी कहानी कहने देने के बारे में है। सेक्शन 5 नेपोलियन द एम्परर्स साइलेंट ट्रायम्फ। इतिहास लॉ 9 के उदाहरणों से भरा पड़ा है। नेपोलियन बोनापार्ट को ही ले लीजिए। कद में छोटे लेकिन एम्बिशन में बहुत बड़े। उसने यूरोप को जंग के मैदान में गरमागरम भाषणों या चालाक आर्गुमेंट से नहीं जीता। उसने ये डिसाइसिव एक्शन से किया, ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजीज से जो अटूट विल पावर के साथ एग्जीक्यूट की गई। नेपोलियन की जीत कोई तुक्का नहीं थी। वो मेटिकुलस प्लानिंग और रिलेंटलेस एक्शन का नतीजा थी। वो समझता था कि युद्ध के मैदान में शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। असली फैसला तलवारों के वार, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अटूट बरहद से होता है। नेपोलियन की विरासत लॉ 9 की पावर का प्रमाण है। उसने साबित कर दिया कि एक्शन आर्गुमेंट नहीं, असली पावर की लैंग्वेज है। सेक्शन 6 योर एवरीडे बैटलफील्ड। आप भले ही देशों को न जीत रहे हों, लेकिन आप रोज अपनी बैटल्स लड़ते हैं। काम पर चैलेंजेस, रिश्तों में अनबन, पर्सनल गोल्स जो नामुमकिन लगते हैं। ये आपके बैटलफील्ड्स हैं और लॉ 9 आपका हथियार। किसी मुश्किल कॉलीग से बहस करने की बजाय अपने काम को अपने लिए बोलने दीजिए। अपनों से बहस करने की बजाय उन्हें अपना प्यार, थॉटफुल जेस्चर्स और अटूट साथ से दिखाइए। अपने एक्शंस को अपनी आवाज, अपनी ढाल, अपनी तलवार बनने दीजिए। हर वह चैलेंज जिस पर आप एक्शन से जीत हासिल करते हैं, आपके विल पावर को और मजबूत बनाता है। ये लॉ 9 की सच्चाई को और पक्का करता है। इसे आपके अंदर और गहराई तक उकेरता है।